गाइस स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। गाइस आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड का प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 का पहले क्वेश्चन से करवाना स्टार्ट करूँगा, वो भी आपके अपनी राजीव की बुक से। किसकी? राजीव प्रकाशन की बुक से 1.1 सॉल्व होगा। तो चलिए समय न खराब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सर्वप्रथम आप लोग को एक बात बताया जाए, 1.1 के यानी पहले यानी कि मैथ के हमारे गणित का पहला जो पार्ट है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है इसकी पहले वाली वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें वास्तविक संख्या बस नहीं बल्कि और बहुत सी संख्याओं के बारे में बताया गया है। चलिए समय न खराब करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक बात बताया जाए, जो बच्चा पढ़ता है वो राजीव की पहले पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। जो पहला पार्ट है राजीव का, आप इसमें जो इसकी भूमिका होती है आप घर से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करेंगे। चलिए समय न खराब करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? प्रश्नावली 1.1 से मैं पढ़ देता हूँ, आप अपनी बुक से देखते रहिएगा। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? बने रहिए वीडियो के अंदर और देखते रहिए आप बस, ठीक है? चलिए यहाँ पे क्या हुआ है फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1.1 के पॉइंट नंबर 1 से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 135 और 225 का हमें क्या ज्ञात करना है? HCF, ठीक है? HCF में क्या करना है? ज्ञात करना। यही क्वेश्चन बोल रहा है बार बार, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद आप यहाँ से सॉल्व करिएगा, जिस तरीके से बताऊंगा आप उसी तरीके से सॉल्व करिएगा। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा अभी कुछ देर बाद, फिलहाल आप इसको ध्यान दीजिए। चलिए समय न खराब करते हुए हम लोग वीडियो आगे चलते हैं। सर्वप्रथम करना क्या है आपको, इन सब में इनमें और इनमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी सबसे बड़ी है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी यहाँ पे 225 किससे बड़ी है? 135 से। तो हम लोग बड़े के सिंबल को ऐसे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ठीक है, जो बड़ा रहता है उसकी तरफ हम लोग क्या करते हैं, उसका मुंह खोल देते हैं। ये सिंपल सा फंडा समझ लो। अगर इस तरफ वाला बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खोलेंगे, इस तरफ वाला बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खोलेंगे, दोनों बराबर है तो बराबर कर देंगे, ठीक है? ये हमारा एचसीएफ ज्ञात करना है, और ये भी किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। साथ ही फ्रेंड्स आपको एक बात बता दिया जाए, हमें लास्ट में 0 लाना है, याद रखिएगा बस, ठीक है? चलिए इसमें से जो बड़ा रहेगा उसको इस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखने का मतलब उसको बड़े की साइड लिखेंगे, छोटे वाले को छोटे की साइड। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या डालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पे डालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या? प्रमेयिका, ठीक है? विभाजन, ठीक है फ्रेंड्स, विभाजक था प्रमेयिका, ठीक है? ये यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालने के बाद एक इसका फॉर्मूला होता है A = VQ + R, और जो मेरा R होता है वो क्या होता है? कंडीशन दिया रहता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, और इससे बड़ा क्या होता है? हमारा B होता है। ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से आप कर लीजिए, A = BQ + R, ठीक है? लिख लीजिए आप इसको, फटाक से नोट कर लिए। चलिए जल्दी जल्दी वीडियो आगे चलते हैं लेके, ठीक है? इसको समझ में आया ध्यान से? चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला लगाते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे किस तरीके से। देखिए सर्वप्रथम A हमको पहले लिखना है बराबर 135 लिखना है, उससे एचसीएफ ज्ञात नहीं करेंगे, इसके पहले जिससे ज्ञात करते हैं इससे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और यहाँ क्या करना है? चरण नंबर 1 डाल देना है, यानी चरण नंबर प्रथम यानी चरण नंबर फर्स्ट है ये मेरा, ठीक है? अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें देखो अच्छी तरीके से करना क्या है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ऐसा आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। या तो आप कुछ ऐसा करो कि 225 के
बराबर हो जाए, यानी 225 मेरा हो ही जाए, मैंने फार्मूला रेज कर दिया, उसके बराबर हो जाए या उससे कम रहे, कुछ भी रहे, कुछ करो। बहुत से टीचर्स आपको बताएंगे कि 135 में 225 में 135 से आप भाग करते चलिए, जितना आएगा उतना करिए। तो मैं बताता हूँ आपकी इसमें करना क्या होता है, गुणा करना होता है। 135 में हम किससे गुणा करते हैं कि 225 के बराबर हो जाए, तो हम इसको भी करेंगे तब भी सॉल्व होगा, इसको भी करेंगे तब भी सॉल्व होगा। तो हम अगर 135 में एक बार गुणा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो क्या होगा, ये इसके बराबर नहीं हो रहा ना, कुछ कम हो रहा है। चलो दो बार ट्राई करते हैं, दो बार करेंगे हम लोग 135 का, तो ऐसे ही देख लेंगे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 1 7, तो एक्स्ट्रा होता जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और 2 1 का 2 ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग एक बार नहीं चलेंगे, इसको कितने बार, एक बार। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे एक बार भाग देंगे, ठीक है। यानी 135 में 1 से गुणा करेंगे, 225 के बराबर नहीं होगा, फिर भी कितना होगा तब देखो 225 में आप 135 को घटाओ, जितना आएगा आप वहां उतना लिख सकते हैं, ठीक। कितना है हमारा 90 आया ना, तो 90 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। और एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या ये 90 0 के बराबर है, 90 जो मेरा आया है ये मेरा 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो सही कर दो, और नहीं है तो इसको काट दो, यानी 90 डज नॉट इक्वल टू 0, 90 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 90 नहीं के बराबर 0, ठीक है। नहीं है तो आप इसको यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, 90 बराबर की नहीं 0। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, ये जो है यानी बड़ी वाली संख्या को हम बराबर के इस साइड लिखेंगे, छोटी वाली संख्या को बराबर की इस साइड। तो बड़ी ये है ना 135 और 90 क्या है, छोटा है, जिसको यहाँ लिखेंगे ना। अब बताओ 90 का हम कितने में गुणा कर दें 135 के बराबर हो जाए, इससे थोड़ा सा कम ही रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यही चीज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये हम लोग क्या है, रफ है। तो हम लोग 90 से 135 में भाग देंगे, तो देखिए कितने बार आता है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इतना तेज तरह आप लोग हो ही गए होंगे। अगर हम 90 में 2 का गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 180 हो जाता है, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसी में फिर से एक बार गुणा करेंगे, तो 90 का 90 ही होगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, चलो देखते हैं। 135 में 90 को हम घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 90 का 90 ही बार हुआ ही है, तो 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, और यहाँ पे 13 हो गया, और 13 में से 9 गया तो कितना बचा, दो 4 बचा, ठीक है। कितना 4, तो 45 आया। तो यहाँ पे जो मेरा जोड़ने को आया है वो क्या आया है, 45। क्या आया है, 45। तो क्या 45 हमारा 0 के बराबर है? अगर है तो लिखो, नहीं है तो ऐसे लिख दो 45 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 45 नहीं के 0, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला था, ये चरण नंबर कितना था, ये चरण नंबर दूसरा था, ऐसे लिखते जाइएगा। चरण नंबर पहला ये, चरण नंबर दूसरा ये। अब बताओ बड़ी संख्या ये है, छोटी ये है ना, कहने का मतलब इस तरफ वाले को हम बराबर की साइड मिला देंगे, तो 90 बराबर 45, ठीक, गुणते। अभी हम बताओ कितने से 45 में गुणा कर दे कि हमारा 90 के बराबर हो जाए। जब हमें ये चीज नहीं पता रहता तो हम लोग 45 से 90 में भाग दे देते हैं, तो पता चल जाता है फटाक से। और जो तेज तर्क बच्चा होता है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता है। तो अगर हम 45 में 2 से गुणा करते हैं, 45 में 2 से गुणा करते हैं, तो हमारा ये जो है वो 0 आ जाएगा। कैसे, 45 दूना 90। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 45 दूना 90, यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, 0 बराबर 0 हमारा आ गया, जो हम लोग ला रहे थे इस टाइम, 0 बराबर 0 साथ में। अब इसका जो HCF होगा तो ये होगा, कौन सा, ये जो संख्या गुणा करवाई थी। यानी कहने का मतलब जो हमारा प्रश्न था, अब उस पे आ जाएंगे। 135 और 225 का HCF क्या, 135 लास्ट, ये चरण नंबर तीसरा डालने के बाद, चरण नंबर आप तीसरा, सिर्फ चरण नंबर डालना मत भूलिए मेरी तरफ। 135 और 225 ऊपर ही लिख दूं, यहाँ पे 135 और 225 लास्ट में यहाँ पे लिखना है अतः डाल के, लास्ट में अतः डाल के लिखना है 135 और 225 का HCF, क्या, HCF बराबर कितना यहाँ पे हमने लाया 45, यानी 45, यानी कि
एचसीएफ जो है हमारा 135 और 225 का वो क्या आया है हमारा उत्तर 45। ऐसे लिख के हम लोग इसको छोड़ देंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको वीडियो ना समझ में आया वो स्किप कर लीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका अगला प्रश्न क्या कहता है? तो इसका अगला प्रश्न जो है फ्रेंड वो क्या कहता है, यही चीज ज्ञात करना है, एचसीएफ ही ज्ञात करना है, वो भी किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस बार किसका ज्ञात करना है? 196 और 3822 0 का। अभी 3822 आप मत बोलना, इसको आपको क्या बोलना पता है? 38,220। कितना? 38,220 और 196 का। आप प्रश्न अपने कॉपी में देख लीजिए, इसको इरेज कर दिया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज कर दिया जाए। ना समझ में आया तो वीडियो को आप एक बार पीछे कर लीजिए, 2-3 प्रश्न आप देखेंगे, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, आप लोगों का मन नहीं लगता। फोकस इस पे रखो आप, ठीक है, फोकस आप इस पे रखो बस। चलिए 196 और 38,220, 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अभी देखो हम लोग बचपन में क्या करते थे, 196 लिख लेते थे और 38 20 ऐसा कर लिए हम लोग, और उसके बाद इसके बराबर एक यहाँ पे एचसीएफ ऐसे डाल के निकालते थे, है कि नहीं? इसका अलग निकालते थे, दो गुणते जो भी आता था कॉमन मिलता था वो एचसीएफ होता था। तो इसमें हमको ऐसे नहीं करना, इसमें हमें कुछ अलग तरीके से करना है, वो भी किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। प्रश्न तो आपने देख ही लिया अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग मैंने क्या बोला था कि बड़ी वाली संख्या को पहले लिख देना है और जो छोटी वाली संख्या रहेगी उसको बाद में लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ये दूसरा प्रश्न है। और यहाँ पे उसके बाद क्या डालना है? यूक्लिड विभाजक प्रमेय डालो या प्रमेयिका डालो, बात एक ही है। ये डालने के बाद चरण नंबर फर्स्ट, एक बार मुझे फ्रेंड्स वीडियो देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए चरण नंबर पहला डालने के बाद आपको करना क्या है? जो संख्या बड़ी होगी उसको पहले, उसके बराबर जो छोटी होगी उसको बाद में आप लिखिए। अब कंडीशन क्या कहता है? 196 में कितने से गुणा करें? 196 में कितने से गुणा कर दे कि 38,220 आ जाए? इसके लिए मैंने एक चीज बताया आपको, करना किस तरीके से है? 196 से 38 2 और 20 में भाग देना है, यानी 38,220 में आपको भाग दे देना है, पता चल जाएगा। तो भाग दो के टाइम लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। भाग देने में क्या आएगा पता है? 195 आएगा। अगर हम लोग क्या कहते हैं 196 में 195 से गुणा कर दे तो 38,220 हमारा आ जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियर है। जिसको डाउट हो वो गुणा कर सकता है अभी तुरंत, ठीक है। तो जो गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यही चीज आएगा, कितना आएगा? 38,220, सॉरी हाँ 38,220 आएगा। और 38,220 में 38,220 को हटाएंगे तो वही 0 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ का जो लास्ट में लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? 0। अब कुछ इस तरह कैसे कर रहे हैं आप? ये फार्मूला मैंने बताया ना आपको, a = b³, ये b³ गुणा हो रहा है प्लस r, और r ही हमारा लास्ट में 0 लाना है। मैंने आपको बता दिया, फार्मूला नोट कर लीजिए फटाफट, अभी काम देगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तो ये हमारा पहले चरण में खत्म हो गया, इसका आंसर 0 आ गया है, यानी 0 = 0। तो किस तरीके से हमें आंसर लिखना है अपनी कॉपी में? वो इस तरीके से लिखना है। अतः किस तरीके से, रुक जाइए, रेड पेन का यूज कर ले, सही रेड मार्क रखा। अतः क्या? अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना आया है? 196। 196 इसका आंसर है। ये रहा HCF इसका, ठीक है, ये रहा इसका HCF। चलिए समय न खराब करके तीसरा सवाल देखते हैं इसी का। इसको इरेज कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, पहले ही चरण में आ गया है ये, इसको स्क्रीनशॉट लिए।
चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं, इरेज कर दिया जाए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो स्किप कर लीजिए 10-10 सेकेंड का। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रश्न आप अपनी कॉपी में देखते रहिए अच्छी तरीके से। तीसरा प्रश्न जो हमारा कहता है वो कहता है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना। लो अभी तीसरा प्रश्न भी पहले का तीसरा बता रहा हूं, ये नहीं कि बोल सर आप कहां से बता रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले का तीसरा राजीव का पहला, राजीव का 1.1 का पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखते रहो बस इसको ध्यान से अच्छी तरीके से। चलिए क्या क्वेश्चन था, 867 और 255। पहले 867 था कि 255 था, पहले 867। चलो 867 ये तीसरा नंबर है, क्या तीसरा नंबर, और 255 ही है, हाँ, का HCF ज्ञात करना है, वो भी किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देंगे। क्या कहते हैं पहले देखिए कौन सा बड़ा है मेरा, ये बड़ा, ये जो बड़ा हो उसको फटाक से लिख दो आप। यहाँ पे लिखो यूक्लिड विभाजन, पूरा लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्या प्रमेय, आप इस तरीके से लिख दीजिएगा जिससे राइटिंग बैठा के, और चरण नंबर पहला डाल के जो बड़ा हो उसको लिखो, उसके बराबर जो छोटा हो उसको लिखो, गुणे का चिन्ह लगाओ, यानी ये क्या है मेरा बी, ये क्यू आने वाला है। अब बताओ 255 में हम किससे गुणा कर दें कि 867 हो या इससे कम ही हो जाए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 255 से 867 में भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें। चलिए जिसको भाग नहीं करना वो ट्राई करते जाओ। अगर हम 255 में 1 से गुणा करेंगे 255 होगा, अगर हम 2 से करेंगे तो 4 से कुछ होगा ये, चलो यानी 5 से भी हो सकता है। एक बार हम लोग 3 से ट्राई करते हैं, किससे, 3 से, आइए हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करेंगे, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 5 = 15 और 1 16, 1 हासिल, और 3 दूनी 6, 1 765 आया है। और हमें कितना लाना था, 867 या इससे नीचे। अगर हम 4 से करते हैं तो ये आंकड़ा पार हो जाएगा, तो इतना ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे तब हम लोग 867 और इसको घटा देंगे। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया तो 2, सॉरी 1, तो 102 बचा मेरा, कितना, 102। अगर हम 255 में 3 से गुणा करते हैं तो 765 आता है, और 867 में से 765 को घटाएंगे तो 102 आएगा, जो कि ये मेरा R निकला हुआ है। और 102 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या 102 हमारा 0 के बराबर है, तो नहीं है, तो वहां पे लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे चरण नंबर दूसरा डालेंगे और लिखते चले जाएंगे, जो बड़ी होगी उसको पहले, उसके बाद जो उससे छोटी यानी 102। अब 102 में कितने से गुणा कर दे हम लोग कि 255 आ जाए, तो 102 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, किससे, 2 से गुणा करते हैं तो 155 तो नहीं आएगा, फिलहाल कुछ तो मिलेगा। तो 2 दूनी 4, क्या 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 1 का 2, यानी कि 255 में अगर हम लोग 102 में 2 से गुणा करते हैं तो 204 आता है, और 255 में 204 को घटा देंगे तो जो आएगा वो यहाँ पे हमारा R निकलेगा। तो 5 में से 4 गया तो 1, और 5 में से 0 गया तो 5, और 2 में से 2 गया तो 0, यानी 0, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या मिला, जो मेरा हमें मिलने वाला था वो मेरा मिला 51। क्या 51 मेरा 0 के बराबर है, तो नहीं है, छोड़ दो, नहीं है। अब जो बड़ी हो उसको पहले लिखो, 102 बड़ा है उसको पहले लिखो, उसके बाद कितना है, 51 है। अब बताओ 51 में हम लोग किससे गुणा कर दे कि 102 के बराबर हो जाए, तो 51 में हम लोग 2 से अगर गुणा कर देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 102 के बराबर, यानी 0 आ गया मेरा, और 102 में 0 102 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, यानी 0 = 0 मेरा मिल गया जो हम लोग चाहते थे। और मेरा HCF क्या निकला, जिसमें हम लोग गुणा करते हैं लास्ट में, तो यानी जो मेरा B रहता है। तो 51 तो हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, 867 और 255 का HCF बराबर कितना आया है, 51।
कितना 51। ये भी प्रश्न समाप्त होता हुआ आपका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर कि आपका जो अगला प्रश्न है वो किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, जो आपका अगला प्रश्न है बहुत ही मजेदार है, बस आपको समझने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, जो समझ लिया वो कर लिया। ठीक है, तो जो आपका अगला प्रश्न है मैं पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है। नंबर 2, राष्ट्रीय प्रकाशन 1.1 से दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, क्या बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इसको इरेज कर देता हूं। इसको समझने के लिए बच्चे बार बार वीडियो देखते हैं, इस प्रश्न को समझने के लिए बच्चे बार बार वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि किसी को समझ में नहीं आया सर ये प्रश्न समझ में नहीं। मैं बताऊंगा किस तरीके से, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, रट डालो। क्या करो, रट डालो, एकदम याद हो जाएगा तुम लोग को ये प्रश्न। इस तरीके से बताऊंगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद कर लो, मैथ याद करने वाली चीज नहीं है। अभी मत बोलना सर कि फार्मूला कैसे याद करें, फार्मूला सॉल्व करके आता है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आप बुक से पढ़ लीजिए। दर्शाइए कि यही वाला प्रश्न है 6 क्यूब, क्या यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, क्या दर्शाने के लिए बोला उसने, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5, यही उनको बोला है कंडीशन दिया दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इसके पहले मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आप सबको, अगर लर्न होगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। फार्मूला क्या था, a = b क्यूब प्लस 1। सेम चीज इसे फिट करना है हमें, और क्या था, एक कंडीशन भी थी उसकी, जो कि 0 से बड़ा बराबर क्या था r, और r से बड़ा बराबर क्या था b। ये दोनों फार्मूला रट डालो आप, ये प्रश्न आप करोगे। करना क्या है आपको, पहले देखो ध्यान समझना, करना क्या है आपको। इसमें एक चीज बोल दिया प्रश्न में कि क्या बोला है, जो मेरा क्यू है वो कोई पूर्णांक है। क्या है, जो मेरा क्यू है वो कोई पूर्णांक है। तो हमें लिखना किस तरीके से है, सर्वप्रथम ये करना, माना कि a एक कोई, लिखना स्टार्ट करो। मैं प्रश्न देख के आपको तुरंत बोलता हूँ। ठीक है, माना कि आप नोट करो, माना कि a कोई एक विषम पूर्णांक है, इस तरीके से लिखो। ठीक है, और जो मेरा पूर्णांक है वो क्या है, q, इसने बोल दिया है। तो माना कि a मेरा कोई विषम पूर्णांक है जो कि 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। कॉपी कलम लेके बैठे हो ना, तो नोट करो ये चीज, माना कि a कोई एक विषम पूर्णांक है। मैं लिख ही देता हूं, तुम लोग नहीं नोट करोगे। माना कि a कोई एक विषम पूर्णांक है, एक विषम, ठीक है, पूर्णांक। ठीक है, ये लिखना, जो कि क्या, जो 6 से बड़ा है। ये बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। ठीक है, जो कि 6 से बड़ा है, आप इस तरीके से उसको लिख दीजिए। अब हमें दिया क्या है, a = क्या, हमको अभी में क्या दिया हुआ है, b = कितना दिया है। अब आप एक काम करिए, आप बुक उठाइए फटाक से, कमिंग बेटा कमिंग, आप एक बुक उठाइए फटाक से, और जो q के बगल में दिया हो, q के बगल में क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ, q के बगल में क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है ना, तो वो क्या है मेरा, वो मेरा b है। 6 जो है मेरा वो क्या है, मेरा v है, उसी को हम लोग b मान के चलेंगे। तो v = 6 दिया है, कंडीशन क्या बोलता है, r मेरा b से बड़ा रहेगा। क्या बड़ा रहेगा, हाँ, ये जो मेरा b रहेगा वो r से बड़ा रहेगा, पर ये नहीं, और वो भी 0 से स्टार्ट होगा। तो r सीधा सीधा लिखो आप, जो दिया है आपको, b बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, तो r कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, कहां तक, 5 तक। 6 नहीं लेंगे क्योंकि b मेरा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फार्मूले में। ये पूछा क्या है कि कौन कौन से विषम पूर्णांक है, यही पूछा है।
तो हमारा फार्मूला क्या था, मैंने यहाँ पे भी लिखवाया a = b³ + 1, ये मेरा फार्मूला है। और चरण नंबर पहला डालो यहाँ पे और लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे लिख देना इसके पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कहां से? यूक्लिड विभाजक, यार मैं विभाजक कहीं के विभाजक बोल देता हूँ, विभाजक प्रमेय से। ठीक है, आप यहाँ पे ये चीज हेडिंग लिख दीजिएगा, उसके बाद फिट करना स्टार्ट करो। a मेरा क्या, a = लिखते चलो, और b मेरा कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ। b बराबर मैंने बोला ना b 6 तक करना है, तो b को हम लोग 6 माने। q कितना है, q को ऐसे q लिखोगे प्लस, अब यहाँ पे r = हम लोग कितना रखेंगे 0, r = 0 रखना है, तो यहाँ पे 0, तो a = मेरा कितना हो गया 6q। अगर हम लोग इसमें 0 जोड़ देंगे तो a = 6q। देखो पहले ये फार्मूला आप रखो, जिसको नहीं समझ आया फिर से देखो, ये आप फार्मूला रखो, r बराबर 0 रखना है, ये याद रखो बस। तो जो मेरा b था वो तो 6 है, मैंने पहले बोल दिया। q को q लिखते चलो +1, और यहाँ पे r बराबर कितना रखा है हम लोगों ने 0, क्योंकि ये फार्मूला है। यहाँ पे +1 लिखा, यहाँ पे r रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला है, इसे फिट करना है और फिट करते चलो। तो जो मेरा ये पहला समीकरण निकला a = 6q निकला, वो पहला समीकरण हो गया। ठीक है, चलो समीकरण नंबर दूसरा हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नोट कर लीजिए, फटाक से नोट मत करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसको रेस कर देते हैं, इसके आगे बताते हैं। चरण नंबर पहला था वो, चरण नंबर पहला था, ये भी मैंने रेस कर दिया। चलो तुम लोग को बताओगे, ठीक है। और यहाँ पे r = हम लोग कहाँ तक रखना है, ये सब मैं रेस कर देता हूँ। समझ आया, प्रथम चरण समझ में आ गया ना, 6q बस लिखा हुआ। चलो इसको यहीं रखता हूँ। अब देखो ये जो मेरा 6³ है, अगर 6³ है a = अगर हम q को कोई भी पूर्णांक मान लें, q क्या बोला था, कोई भी पूर्णांक होगा, प्रश्न में बोला है, आप प्रश्न देखिए। q को अगर हम कोई भी पूर्णांक मानते हैं, मान लीजिए पूर्णांक हम एक ही मान लिए इसको, या 0 ही मान लो, तो क्या किसी भी सम पूर्णांक में अगर हम विषम या सम पूर्णांक से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर क्या आएगा, हमेशा सम आएगा। यानी सम इंटू कोई भी संख्या गुणा कर दो, चाहे सम का कर दो चाहे विषम का कर दो, वो क्या आने वाला है, हमेशा सम आने वाला है। ये फार्मूला याद कर लो। कैसे, 6 में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये मेरा सम है। 6 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 6, ये मेरा सम है। 6 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 12, ये मेरा सम है। 6 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे, ये तो भी सम है ना, तो कितना हो जाएगा 18, ये मेरा सम है। यानी कि पहला सम दूसरा विषम से गुणा करेंगे तब भी सम आएगा, सम और सम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तब भी सम आएगा। ठीक है, ये आप फार्मूला में लिखवाता हूँ आपको। ठीक है, आगे चलते रहिए। तो ये तो मेरा सम हो गया, और हमें विषम ढूंढना था। चलिए चरण नंबर 1 हो गया, यानी समीकरण नंबर प्रथम हो गया। अब r = 1 रखने पे फार्मूला क्या है, a = 6q + r, तो इसी पे क्या रखना है, a = 6q और प्लस r, और यहाँ पे +1। ये रहा, मिल गया मेरा फिर से एक नया मेरा फिर से एक मिला, a = 6q + 1। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ना, चलो पर रखते हैं। अगर हम q = यहाँ पे 0 रखते हैं तो 6 × 0 + 1 होता है, ये चेक कर रहे हैं, तो 6 + 1 = 7। कहने का मतलब अगर कोई विषम आ जाता है, क्या अगर कोई यहाँ पे विषम आ जाता है, तो विषम में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, विषम का सम होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे एक विषम संख्या है और दूसरी मेरी सम है, और हम लोग गुणा किए तो सम होगा, विषम होगा। ये कंडीशन देख के बताना है आपको। ठीक है, चलिए चरण नंबर ये दूसरा भी खत्म हुआ। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, यहाँ तक आया है। ठीक है, चरण नंबर दूसरा था, अब चरण नंबर तीसरा आने वाला है। चरण नंबर दूसरा था, इसको रेस कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं चले यहाँ पे लेकर तो बगल में। चरण नंबर तीसरा, चरण नंबर तीसरा है, यहाँ पे r = हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = 6q + 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा एक विषम आया है, सम संख्या आई है। ठीक है, चरण नंबर चौथा रखते हैं, देखिए क्या होगा चौथा। r = यहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है।
तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3। अब चरण नंबर 5वां रखना है, कितना? 5वां। 5वें में क्या करना है? r इक्वल टू 4 रखना है इस बार। 4 में क्या होगा? a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, यही r की जगह पे चेंज होता जा रहा है बार बार। चरण नंबर 6वां रखना है इस बार। तो 6वें वाले में क्या रखना है? r इक्वल टू 5, वो भी लास्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 क्यूब और प्लस 5 आया है मेरा a इक्वल टू। एक कॉमन वाली बात बताओ, ये समीकरण नंबर 1 वहां था, फिर समीकरण नंबर 2 यहाँ मिला, समीकरण नंबर 3 यहाँ मिला, समीकरण नंबर 4 यहाँ, समीकरण नंबर 5 यहाँ वाला मिला, और ये लास्ट में समीकरण नंबर 6 मिला है। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे कहीं ना कहीं आपको, तो इसमें विषम वाली जो संख्याएं हैं, विषम वाली जो संख्याएं हैं वो तो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा। किस तरीके से? अगर हम किसी सम संख्या को विषम में गुणा करते हैं तो क्या होगा उसका उत्तर?